पिछले दिनों जन्माष्टमी के दिन वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में हुए हादसे के बाद जांच व निरीक्षण का दौर लगातार जारी है। इन जांच व निरीक्षण का नतीजा क्या होगा यह तो भविष्य के कर्त में छुपा हुआ है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो सामने आकर इस दौरान खड़े हुए हैं। जैसे कि मथुरा, वृंदावन व तीर्थ स्थलों के लिए पिछले लंबे समय से परिवहन व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल मेरे द्वारा उठाए गए। यह वीडियो जो इस समय आप देख रहे हैं, यह वीडियो सन 2014 का है, जब केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार आई और मथुरा से भाजपा की सांसद हेमा मालिनी ने चुनाव जीता, जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मथुरा, वृंदावन व अन्य मथुरा के जो तीर्थ स्थल हैं, बलदेव, बरसाना, गोकुल, उन जगहों को लेकर मथुरा से तीर्थयात्रियों के आने जाने के लिए किसी भी साधन न होने को लेकर सवाल मेरे द्वारा उठाया गया था, जिसमें सांसद महोदय द्वारा जल्द ही किसी व्यवस्था किए जाने की बात कही गई थी। मसलन उन्होंने मोनोरेल का भी दावा किया था कि 5 सालों के अंदर मोनोरेल की व्यवस्था भी मथुरा में, वृंदावन में की जा सकती है। लेकिन 8 साल बीत जाने के बाद भी आज भी इसे लेकर कोई एक मजबूत कार्य योजना तैयार नहीं हुई है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद के रूप में एक गठन यहाँ पर किया गया, लेकिन उनके द्वारा भी इस समस्या पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि पिछले दिनों सिटी बस के रूप में नगर निगम द्वारा कुछ बसें चलाई गई हैं, लेकिन वह बसें, उनका संचालन भी धार्मिक या तीर्थयात्रियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नहीं किया गया, जिससे तीर्थयात्रियों को मजबूरन डग्गेमार वाहनों, ऑटो या अन्य वाहनों में उन्हें सफ़र करना पड़ता है, जो कि जानलेवा भी कई बार साबित हो सकता है। जैसे कि 2014 में मथुरा से वृंदावन जाते समय एक ऑटो का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें लगभग 11 यात्रियों की मौत हुई थी, जो कि एक बड़ी घटना थी। उसके बाद लगातार मीटिंगों का दौर जारी हुआ और कई बदलाव भी किए गए, किरायों में बढ़ोतरी भी की गई और निर्णय लिया गया कि ऑटो में एक निश्चित संख्या में ही यात्री मौजूद रहेंगे। लेकिन समय बीतने के साथ वो सारे नियम और कार्य योजना धरातल पर दिखाई नहीं देती हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि कोई भी घटना हो जाने के बाद ही हमारे यहाँ सरकार और प्रशासन द्वारा उस पर ध्यान दिया जाता है। बेहतर हो कि कोई भी घटना घटित होने से पहले ही उस पर ध्यान दिया जाए और ऐसी व्यवस्थाएं की जाएं जिससे कि ऐसे गंभीर हादसे सामने ना आ सकें। ब्रज क्षेत्र में परिवहन के लिए आपकी कोई महत्वाकांक्षी योजना? क्या ब्रज क्षेत्र में परिवहन के लिए आपकी महत्वाकांक्षी योजना? ब्रज परिक्रमा के लिए मेरे पास ओनली फॉर नॉट ब्रज परिक्रमा, जो मेन मंदिर है मथुरा के, मथुरा से वृंदावन जाने के लिए ऊपर से जाना पड़ता है भक्तों को, कोई ऐसी व्यवस्था सिटी बस? देखिए, मेरे आई एम ए ड्रीम गर्ल, आई टोल्ड यू, so I got a dream to connect it with a monorail or something like that, but it is a long process and it is a lot of investment. इन 5 सालों में या इन 5 सालों में 5 सालों में हो सकता है आराम से, but it will be very nice. इसके लिए कहीं कोई कुछ ऐसी बातचीत चल रही है? बातचीत किया मैंने ऑलरेडी, आई पुट इट अक्रॉस टू नितिन गडकरी। अच्छा, उत्तराखंड में जो भी उपचुनाव हुए उसमें बीजेपी के ध्वस्त होने के बाद अमित शाह के सीधे निर्देश है सांसदों को कि जनता से सीधे संवाद बनाया जाए। आपका यहाँ पे बहुत कम जो है रहना हो पाता है, तो आपकी अनुपस्थिति में आप इतने जल्दी कैसे डिसाइड कर लिया? 2 महीना भी नहीं हुआ और आप बोलते हैं कि आपका रहना बहुत कम हो रहा है। तो आपकी अनुपस्थिति में यहाँ किसे नियुक्त किया जाता है? जैसे प्रतिनिधि, वो हमारा काम है ना, हमारे बीजेपी के हमारे लीडर्स हैं, हम लोग तय करेंगे। अगर आपकी अनुपस्थिति, लेकिन मैम 2 महीने में जो है दूरी बना के रखेंगे और जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो कौन बोल रहा है? पत्रकार महोदय नजर आए को आप नहीं मिलेंगे और जनता की समस्या का समाधान नहीं होगा तो फिर आपका समाधान होने को टाइम लगेगा ना, इतना जल्दी कैसे समाधान हो जाएगा? वो रोड मांगते, रोड क्या रातों रात बन जाएगा? रोड बहुत सी समस्या है जनता की, बहुत सारी समस्या मुझे मालूम है क्या क्या है। नहीं, टाइम लगेगा। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष है राकेश साहब, वो किस बात को कह रहे हैं कि सांसदों को सीधे संवाद बनाने के लिए उनको निर्देश दिए गए सांसदों को जनता से सीधे संवाद बना के रखना है उसकी समस्या। तो अगर आप यहाँ नहीं रहती है तो कौन प्रतिनिधि ऐसा है? हमारे सभी है, हमारे बीजेपी के सभी समस्या है वो सब साथ उनके साथ में बताई गई है और उसके लिए कार्यक्रम बन रहा है कि किस प्रकार से हम समस्याओं का सुलझाव करेंगे। इसमें सिर्फ मैं अकेला नहीं कर सकती, मुझे बीजेपी के सारे लोग मेरा साथ चाहिए। मेरे सभी, आप सब पूछता प्रतिनिधि कौन है? अरे प्रतिनिधि क्या, सभी लोग हमारे बीजेपी के सभी हैं एंड आप लोगों का साथ होगा तो ये होगा। ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो आपने अपनी योजना बताई मोनोरेल, उसे क्रियान्वयन होने में बहुत समय लगता है, ठीक है?
मथुरा से जो विधायक है प्रदीप माथुर वो जेनारा में योजना लगाई थी, उनके तहत सिटी बसें चलाई गई जो आज भी खस्ता हाल व्यवस्था में बस स्टैंडों में खड़ी हुई है। उन्हें दोबारा से कंटिन्यूस चालू करवाने के लिए आपकी कहीं किसी स्तर में बातचीत चली हो, किसी भी परिवहन विभाग के अधिकारी से, किसी मंत्री से या किसी I will understand and then do that. At the moment, if you are asking me, I don't know right now. But I know one thing that there is a big jam in this Vrindavan. वृंदावन में जितने मंदिर है वो जो स्पेशली खास तौर पर जो प्रेम मंदिर बना है उसके सामने इतना ट्रैफिक जाम होता है, और एक वैष्णव देवी जी का माँ बनाया उसके नीचे भी बहुत सारे हॉकर्स इतने खाना पीना और बहुत ही मेकिंग इट वेरी डर्टी। तो उसको सब ठीक करना जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट थिंग मैं अभी आई हूँ सुनिए, क्योंकि जहाँ पे भी जो भी बिल्डिंग बनेगा पहला उसका कार पार्किंग का फैसिलिटी देना चाहिए। अगर आपने मंदिर बनाया, मंदिर के नीचे पूरा कार पार्किंग एरिया बना, वो तो नहीं बनाया। प्रेम मंदिर के सामने इतना भीड़ रहती है। तो कार पार्किंग होगी भी एक ऐसे स्तर के लोगों के लिए होगी जो उच्च स्तर के लोग हैं वो अपनी व्यवस्था कर सकते हैं, पर जो गरीब स्तर के लोग हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है, ऑटो से जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मथुरा से वृंदावन जाते समय एक ऑटो का एक्सीडेंट हुआ था, 11 लोगों की उसमें मौत हुई। अभी भी कल परसों कुछ एक्सीडेंट हुआ, उसमें 6 लोग घायल हुए थे। तो उसके लिए ऐसी क्या व्यवस्था आपके द्वारा तय की गई है जिससे जो छोटे स्तर के लोग हैं उन्हें आने जाने में एक साधन ऐसा मुहैया हो? अभी ये लोग बताएंगे मुझे, हमारे बीजेपी के सब बताएंगे कि क्या करना है। स्टेट गवर्नमेंट का स्पेशली काम है जो आप योजना यहाँ है, वो योजना बंद हो चुकी है, बता रहे सिटी बस तो मिली हुई है, नहीं हो जाएगी।